नमस्कार दोस्तों, मैं सोनप्रभ सिंह। मैं अपने YouTube चैनल द इन फोकस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है मीन, मीडियन और मोड। इसमें आज हम एक टॉपिक है मीन, इसकी चर्चा करेंगे कि मीन क्या होता है और कैसे क्लास 10th में इसको हम निकालते हैं, ठीक ना। तो क्लास 10th में जो मीन है उसको निकालने के हमारे पास कुल 3 स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है वो है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड इसी में एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो थर्ड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्लास 10th में हम मीन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन लिख करके आता है कि आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है या स्टेप डेविएशन से निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम पहला स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट मीन हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। और इसमें है हमारे पास ये क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट है हमारे पास 40 to 50। और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है अपने को 8, 12, 10, 11 और 9, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें हम निकालेंगे इसका मीन, लेकिन मेथड होगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक ना। डायरेक्ट मेथड के लिए कैसे करते हैं, यही जो क्लास और फ्रीक्वेंसी है इसको हम कॉलम वाइज ऐसे लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास इधर क्लास हो गया जो दिया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 10, 11 और 9, ठीक है। तो इसमें हम ये सेम डाटा जैसा लिखा हुआ है इसी को मैं कॉलम वाइज ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें हम xi निकालते हैं। xi क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, मतलब 10 + 0 अपॉन 2। इट मीन्स कि xi हो गया 5। ऐसे ही 20 + 10, 30 अपॉन 2, ये 15। इसी तरह से हम इन तीनों लोगों का लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, 35 और 45, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे xi इंटू fi निकालते हैं। xi इंटू fi निकालेंगे। xi में fi में xi से मल्टीप्लाई करें चाहे xi में fi से, 8 5 जा 40 होगा। 12 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 180 होगा, ये 250 हो जाएगा और ये 385, 405। और यहाँ से हम अब इसका सम निकालेंगे। सम को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, समेसन। ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, इसको समेसन बोलते हैं। तो हम xi और fi का समेसन निकालेंगे कि ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, ऐसे ही हम इधर से जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है इसका भी समेसन निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी का समेसन है कितना। ठीक, तो इसको अगर हम ओवरऑल कैरी करके जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो पूरा ओवरऑल आएगा ये आ रहा है 1260। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे तो ये 12 और 8 20 हो गया, 20 30 और ये 50 हो गया। ठीक है, तो अब हम मीन निकालेंगे कि मीन क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में समेसन ऑफ xi fi अपॉन समेसन ऑफ fi। समेसन ऑफ xi fi हम निकाल के लाए हैं 1260 अपॉन में समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, तो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और मीन का वैल्यू आएगा 5 2 जा 10, 2 कैरी बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 25.2। ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने मीन निकाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। जो ये क्लास और फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम कॉलम वाइज ऐसे लिख लेंगे। ठीक, लिखने के बाद अपने को xi निकालना है। xi होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, इसको सम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 5, मतलब हाफ करना है उसका। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ऐसे ही निकाल करके और xi इंटू fi कर देंगे। तो ये जो हमारा xi इंटू fi आएगा इसका प्रोडक्ट हमने लिखा है। फिर हमने xi और fi का समेसन निकाला है, मतलब इनका जोड़ निकाला है कि ओवरऑल कितना सम आएगा इसका। ठीक, फिर इधर से हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 50 आया। और जो मीन का फार्मूला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड में वो है समेसन ऑफ xi fi अपॉन समेसन ऑफ fi। तो समेसन ऑफ xi fi हमारे पास 1260 है, समेसन ऑफ fi 50 है, ये कैंसल आउट हो गए। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 25.2 आ गया, दैट इज इट्स मीन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हम मीन पहले मेथड से सीखे हैं, जो हमारा पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक ना, अब इसी क्वेश्चन को हम फिर जो दूसरा मेथड है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड है उसके थ्रू करके देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। चाहे देखो मीन तो हम 3 स्टेप है हमारे पास करने के, एक पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन। चाहे किसी भी प्रोसेस से करें हम, मीन का वैल्यू तो सेम ही आना होगा, सेम ही आएगा ये। ठीक ना, क्योंकि मीन ही निकाल रहे हैं भाई, किस मेथड से निकाल रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, द रिजल्ट विल बी सेम, जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक, तो दूसरा मेथड हम करके देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और ये निकालना है अपने को एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा जैसे हमने इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल किया, ठीक ना, वैसे ही फिर से हम पूरा प्रोसेस यही करेंगे यहाँ तक जो अब तक करते आए हैं। ठीक ना, जैसे क्लास लिख दिया हमने, फ्रीक्वेंसी लिख दिया और xi निकाल दिया। ठीक, उसके बाद हम एक स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम निकालते हैं di, जिसको हम कहते हैं डेविएशन, जिसको कहते हैं डेविएशन। और जो di होता है वो होता है xi माइनस a, di होता है xi माइनस a। a का मतलब एज्यूम करना, तो एज्यूम हम जो हमारा xi आया है इसमें हम एज्यूम करेंगे, सेंटर वाले को मानते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर वाले को एज्यूम करें, तुम्हारा मन जिसको मानना है उसको मान लो। फिलहाल हम 10th क्लास में हैं तो अभी तक जितने हमारे क्वेश्चंस हैं सबको सेंटर में ही माना है। तो फिलहाल हमारे पास अभी ये 2 2 4 1 5 है, तो हम सेंटर वाले को a मान ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये a है। ठीक,
बाकी मानने को हम इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी किसी को मान सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा, कहीं कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक, तो अब हमने इसको एक्स आई में ए इसको एज्यूम कर लिया, तो अब कितने को निकालना है डी आई, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये है हमारे पास, और एक्स आई में से हम ए घटाएंगे, मतलब 5 में से 25 को माइनस करेंगे, तो द वैल्यू विल बी -20। ऐसे ही हम 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा। फिर इसी एक्स आई में से इसी ए को माइनस करना है, तो यहाँ वैल्यू 0 आएगा। फिर एक्स आई में से फिर इसको, मतलब 35 में से 25, तो फिर ये 10, इसमें से इसको, फिर ये आ गया 20। तो फिलहाल हमने ये निकाल लिया डी आई, और फिर अगला जो स्टेप होगा हमारा निकालने का, वो हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। ज़रा ध्यान से देखेंगे, एफ आई ये है और डी आई ये है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गलत है। हम करेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी 8 और डेविएशन 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा हमारे पास। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो -120 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 110, और इसका इसके साथ होगा तो 180। ठीक, अब हम फिर से जो पुराना प्रोसेस था कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो हम फिर समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 280, ये हो गया माइनस का 280, और ये हो गया प्लस का 290, ये हो गया प्लस का 290। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से, वो प्लस में 10 आएगी। ठीक, और फ्रीक्वेंसी का फिर से सम वही रहेगा जो, क्योंकि क्वेश्चन सेम लिए हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ निकाल लेंगे, जितना आएगा वहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब मीन निकालने का हमारे पास, तो मीन निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, वो है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, तो ध्यान देना, ये हमारा फार्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फार्मूला। ए जिसको हमने ए सपोज किया है हम उसको रखेंगे, ए हमने 25 लिया है तो 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का समेशन हमारे पास 10 आया है, तो 10 हो गया, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई है, और एफ आई का समेशन हमारे पास 50 है, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, ये 25 प्लस इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा, और इसको हमने ऐड कर लिया तो 25.2, दैट विल बी द आंसर। आप पिछले वाले से मैच कराइए, पिछला वाला हमने जो किया था वो डायरेक्ट मेथड पे था, उसमें भी आप मीन देखेंगे तो उसमें भी 25.2 आया था, और इस वाले में भी 25.2 आया है। तो हम मीन किसी भी मेथड से निकालें, चाहे डायरेक्ट से निकालें, चाहे एज्यूम्ड से, चाहे स्टेप डेविएशन से, द रिजल्ट विल बी सेम। किधर से भी निकालो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो भी हमको दिया था डाटा को हमने ऐसे लिखा, फिर हमने एक्स आई निकाला। एक्स आई फिर से सुन लो, एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक, एज्यूम नाम ही कन्फर्म है, एज्यूम मतलब एज्यूम करना, तो हम एक्स आई में एज्यूम करेंगे, और एज्यूम हम किसी को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सेंटर वाले को एज्यूम करें। ठीक, तुम्हारा मन, तुम फर्स्ट वाले को भी एज्यूम कर सकते हो, इसको किसी को भी, लेकिन फिलहाल 10th क्लास में है तो जनरली हम बीच वाला ही एज्यूम करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं सर अगर 6 हो गया तब किसको एज्यूम करेंगे? 6 में तुम्हारा मन, तुम तीसरे को, चौथे को, किसी को एज्यूम कर लो। वैसे मैं बता ही रहा हूँ, चाहे किसी को एज्यूम करो रिजल्ट सेम ही आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में एज्यूम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में नहीं, अपने को एक्स आई में एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम, जो मीन है उसका जो तीसरा स्टेप है, और वो है डायरेक्ट मेथड,
स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड हो गया। अगले बार आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन से देखते हैं इसको। तो ये हम मेथड केवल रफ कर दे रहे हैं, ठीक। बाकी जो ये सब वैल्यूज थे इनको हम इरेज कर देते हैं, जो फार्मूलाज थे इनको इरेज करके हम फिर यहीं तक ये रहेंगे, ठीक। और अगला हेडिंग होगा हमारे पास इसी में स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो हमको जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया था हमने उसको वर्टिकल में लिख लिया। फिर जैसे एक्स आई निकाले थे पिछले वाले में वैसे ही एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई तो हर स्टेप में निकालेंगे, चाहे डायरेक्ट करना हो, चाहे एज्यूम, चाहे स्टेप डेविएशन, एक्स आई निकालना है, ठीक। अब आते हैं, देखो ज़रा ध्यान से सुनना। एज्यूम मेथड में हमने यहाँ पर डी आई निकाला था। इस बार हम यहाँ पे यू आई निकालेंगे, और यू आई होगा एक्स आई माइनस ए, जो पहले किए थे एज्यूम में वैसे ही होगा एक्स आई माइनस ए, लेकिन इस बार इसको हम एच से डिवाइड करेंगे। जो एच होगा हमारा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और फिर से एज्यूम करने का वही प्रोसेस है जैसे मान लो हमने इसको रफ कर लिया, ठीक। इस बार हम दूसरे को एज्यूम करके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। हमारा मन किया इस बार कि सर हम इसको ए मान लें, तो इसको ए मान लिया, ठीक। तो यू आई जैसे निकलता है कि एक्स आई में से ए माइनस करेंगे, तो 5 में से 35 माइनस कर लो तो -30 आएगा। -30 अपॉन हाइट, तो अपॉन हाइट कितना है 10 है, तो -30 अपॉन 10, इट मीन्स कि यू आई आ गया यहाँ पे हमारा -3। वैसे ही एक्स आई में से फिर ए गया, मतलब 15 से 35 किया, मतलब -20 आया, और फिर से h से डिवाइड करेंगे। h सबका सेम है, देख लो आप, तो 10 से डिवाइड करेंगे इसलिए यहाँ पे आ गया -2, ठीक। फिर से करेंगे 25 से 35 माइनस करेंगे तो -10 अपॉन फिर से 10, मतलब -1, और फिर इसी से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो 10 अपॉन फिर से 10, यहाँ 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम फिर निकालेंगे एक्स आई और यू आई का मल्टीप्लाई, एक्स आई और यू आई का मल्टीप्लाई। एक्स आई हमारे पास, सॉरी, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है, इट मीन्स कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा -24। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये भी -24 ही आ रहा है, और इसका इससे करेंगे तो ये हो गया -10, इसका इससे करेंगे तो ये हो गया 0, और इसका हो गया 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से समेशन करेंगे, इस बार एफ आई और यू आई का समेशन ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 58, 58 में से 9 गया, 58 में से 49, तो माइनस का ये हो जाएगा 49, और ये 50 है हमारे पास, इसका सम करेंगे तो। अब मीन निकालने का फार्मूला हमारे पास, मीन निकालने का फार्मूला स्टेप डेविएशन में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ए का वैल्यू हमारे पास, ए का वैल्यू हमारे पास इस बार 35 है, तो 35 रख दिए। देखना ये प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू हमारे पास माइनस का 49 है तो हमने -49 रख दिया, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ये 50 है, और इनटू हाइट हो गया हमारे पास 10, ठीक। तो ये हो गया 35, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 49 अपॉन 50 और इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 35 माइनस 49 अपॉन 5, और ये 35 माइनस 5 9 जा 49, ये 4 बचा, 5 8 जा 40, और 35 में से 9.8 माइनस करेंगे, देखो ऐसे 35.0, और इसमें से 9.8 माइनस करेंगे तो इधर आ गया 2, इधर आ गया बच गया 4, 14 से 9 गया 6, 14 से 9 गया
5 और इधर हो गया ये 2, तो ये आ गया हमारे पास 25.2। तो आप चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी मेथड हो, डायरेक्ट मेथड, चाहे स्टेप डेविएशन, चाहे एज्यूमेंट मेथड, सभी से आंसर देखो 25.2 ही आया है। इसीलिए हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर दिया, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सर स्टेप डेविएशन से निकालते हैं तो अलग आंसर पाते हैं, चाहे एज्यूम से निकालते हैं तो अलग आंसर आएगा, सबसे आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन को लिया और तीनों मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि ये रिजल्ट इतना ही आएगा, चाहे मेथड कोई सा भी एप्लीकेबल हो, कोई भी अप्लाई करें, द रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की वीडियो हमारे अगली क्लास में आएगी। अगली क्लास प्लस होगी, कल होगी। इसके बाद हम इसी मेथड में आगे बढ़ेंगे। तो ये मीन है, इसी में अगला जो हमारा होगा, इसी में हम 1-2 वैल्यू को गायब करेंगे और दे दें कि मीन की वैल्यू दी है और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।